नमस्कार मित्रों। धन कमाना और धन को बचाकर रखना सुरक्षा से या आगे भविष्य की चिंता करते हुए वह धन हमारे जीवन में काम आए, इस विचार को करके धन की हिफाजत करना, यह सारी क्रियाएं हर कोई नहीं जानता है। बहुत लोग तो कमाना ही नहीं जानते, बहुत लोग खर्च करना भी नहीं जानते, और कुछ लोग इतना अनाप शनाप खर्च करते हैं कि घर के ऊपर कर्जा हो जाता है, और फिर ऐसो आराम की जिंदगी गुजारते गुजारते जब उनको होश आता है तो बहुत समय निकल जाता है। कुछ लोग मजबूरी में कर्ज में हो जाते हैं, कोई बीमारी लग जाना, कोई शादी करना या मकान में टूट फूट का काम अनायास ही करवाना। कभी कभी ऐसा कोई मुकदमा भी हो जाता है जिसमें काफी धन खर्च हो जाता है। इन सब कारणों से व्यक्ति कर्ज में हो जाता है, और आजकल तो बहुत ही ज्यादा कर्जे में लोग होते जा रहे हैं, क्योंकि धंधा बिजनेस रोजगार कहीं है ही नहीं। तो मेरे मित्रों, आज हम आपको धन संबंधी क्रिया बताएंगे जो आपके घर में लक्ष्मी जी धन का दरवाजा खोल सकती हैं। बशर्ते आपको अपने हिसाब से रहना है। ऐसा ना हो कि हम यहाँ उपाय बताएं और आप बचा बचाया धन खर्च करने लग जाएं। धन खर्च की एक सीमा रखें, नियम से करें, अनायास ना करें, फिजूल खर्ची ना करें, जहां जरूरत हो वहीं करें। अनायास किसी को धन ना दें, अपने धन के बारे में किसी को बताएं नहीं कि मेरे पास यह है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। अपनी इनकम को नहीं किसी को बताएं। इस प्रकार की क्रियाएं आप अपनाएंगे तो आप संतुष्ट होकर अपने घर गृहस्थी को पाल सकते हैं। वरना यहां हराम की खाने वाले बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, आपसे उधार ले जाएंगे और फिर नहीं देंगे, और फिर जब मांगने आएगा तो यह कहेंगे मैं का भगा जा रहा हूं, अरे भाई दे दूंगा। और ऐसा कहते कहते दसियों साल निकाल देते हैं, फूटी कौड़ी वापस नहीं करता है, उसका सारा काम चलता है पर आपके उधार लिए पैसे नहीं देता। और इसमें नातेदार, रिश्तेदार, पड़ोसी, प्रेमी, मित्र सभी अधिकांश ऐसा करते हैं। इसलिए आप अपने धन को किसी को अगर देना है तो जरूरत पर उतना ही दीजिए, यह समझ कर दीजिए कि यह वापस नहीं करेगा। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत धन देने पर वह व्यक्ति साख जमा लेता है, उसको वापस कर देता है, उसी समय पर कर देता है, जिससे आपसे वह ज्यादा प्राप्त कर सके। परंतु ऐसा कभी करना नहीं। केवल इस नियम को बनाकर रखें कि मैं इतना ही दे सकता हूं, मेरी क्षमता इतनी है, यानी वह नहीं वापस करेगा तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप सुखी रह सकते हैं इस क्रिया से। अब आपको हम जो नवंबर में आने वाला आपका पुष्य नक्षत्र है, यह पुष्य नक्षत्र आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा। आप वीडियो देखते रहें, और पुष्य नक्षत्र की वीडियो हमने पहले डाल दी है, आप उसको भी देख लें। पुष्य नक्षत्र के दिन आपको एक दिन पहले निमंत्रित करके आना है बरगद के वृक्ष को। जहां आपको बरगद दिखे और वहां उसकी जड़ें दिखाई दें, वहां पर आप निमंत्रण दे आइए, प्रार्थना करके आ जाइए, हल्दी चावल मौली बांधे आइए और प्रार्थना करिए वनस्पति देव से कि हे वनस्पति देव, मैं अपने घर परिवार के लिए, धन धान्य के लिए और सभी कामनाओं के लिए आपको निमंत्रण करके जा रहा हूं। आप कल मेरे घर चलें और चलकर मेरे शुभ कार्य करें। इस प्रकार कहकर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वापस अपने घर आ जाना है। यह शाम को करना है, सूर्य छिपने के बाद। फिर पुष्य नक्षत्र के दिन आपको, यह गुरु पुष्य है, आपको यह जड़ लेने के लिए जाना है। कोई लकड़ी बना के रख लें, बांस वांस की, इतनी 6 इंची 8 इंची,
उससे खोदें जड़ को, और आपको 4 इंची 6 इंची का कोई टुकड़ा वहां मिलता है, उसको आप ले आएं, अपने घर में लाएं, धोएं विधिवत, पानी से धोएं, दूध से धोएं, जल से धोएं, और किसी प्लेट में सजा कर रख लें। फिर पूजा आप जब करें तो विधिवत फूल चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती चढ़ाएं, हल्दी चंदन लगाएं, चावल चढ़ाएं, और कोई प्रसाद है तो थोड़ा प्रसाद भी चढ़ाएं। जैसे देव की पूजा करते हैं देवताओं की, उस प्रकार से करके आपको वह सामने रखकर जमीन पर बैठ जाना है। जल का लोटा रख लीजिए, अगरबत्ती रख लीजिए, दीपक रख लीजिए, प्लेट रख लीजिए, और फिर उनके सामने आपको 11 माला मंत्रों का जाप करना है। अब यह कार्य आप रात्रि में कर लें या सवेरे कर लें। पुष्य नक्षत्र से पहले पहले, रात्रि का मतलब है सूरज छिपने के बाद रात्रि मानी जाती है। शाम को करें या सवेरे करें, परंतु इस जड़ को लाने में किसी व्यक्ति को टोकना नहीं चाहिए। निमंत्रण दे के आ रहे हैं तब भी नहीं टोकना चाहिए। बिन टोके लाकर आप उसे विधिवत सिद्ध करेंगे। अब इसका मंत्र क्या है? इसका मंत्र है यह मंत्र आपको 21 नवंबर को गुरु पुष्य में पढ़ना है। ओम श्रीम 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 माँ लक्ष्मी नमः। कम से कम 11 माला जाप करें। इस मंत्र से आपको 11 माला मंत्र जाप कर लेना है, और फिर इसको आप रख लीजिए अपने मंदिर में, या अपनी तिजोरी अलमारी जहां पैसे रखते हैं वहां रखिए। आपको कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। और आप अगर यह सोचते हैं कि मेरा भंडार भरा रहे, तो डेली आप इसको धूप दीप नैवेद्य दिखाएं, देवताओं की तरह पूजा करके अगरबत्ती और दीपक दिखा के प्रणाम करें। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप बन गई है वो। अब आपको मंत्र जाप करते रहना है। जब आपका पुष्य नक्षत्र में 11 माला यह मंत्र पूरा हो जाता है, फिर आपको 1 माला डेली इस मंत्र का जाप करना है। नहीं तो क्या है कि लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, ना आपके लिए कोई कल्याणकारी कार्य होगा। ऐसा करने से आपके घर में दिन दूना रात चौगुनी संपत्ति बढ़ेगी। जो कार्य आप करेंगे वह सफल होगा लक्ष्मी जी की कृपा से। अब आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि अपने खर्चे को अनाप शनाप नहीं करना है कि अब तो खूब आ रहा है खर्चा करें। कार्य आपको अवश्य करना है। बिना कार्य के लक्ष्मी नहीं आएगी। जिस कार्य को आप करेंगे उसी में आपको धन दूना तिगुना मिलेगा। यह लक्ष्मी जी का वरदान है, और जो उनको याद करता है उनको किसी कार्य द्वारा पैसा देती है। और अगर अधिक प्रसन्न हो गई तो आपको कहीं ना कहीं धन का भी आभास करा देंगी कि ज्यादा जरूरत है तो यहां धन खोद लो। केवल प्रसन्न करने का आपका जिम्मा है। जितना ज्यादा मंत्र जाप करेंगे, जितनी ज्यादा लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, आपको उतना धन मुहैया कराएंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे लिए कुछ कामनाएं करें कि जिस तरह से हम वीडियो बना रहे हैं उसी तरह से हमारी वीडियो देखें, और कमेंट अपना जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, तो आपका कल्याण निश्चित है। मैं अपने गुरुदेव से, माता जी से प्रार्थना करता हूं आपका भरा पूरा परिवार मंगलमय हो, कल्याणकारी हो।